Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on limit of function precise definition. ये इसको हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी कहते हैं। प्रीवियस डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी लिमिट ऑफ द फंक्शन की, जो इस टाइप की थी कि आपके पास किसी भी फंक्शन को जब हम एक्स अप्रोचिंग टू ए करते हैं, जो फंक्शन है वो अगर एल को अप्रोच कर रहा है तो इट मीन कि ये एल जो है इस फंक्शन की लिमिट हो जाती है। यानी ये जो डेफिनेशन है ये जस्ट हम किसी भी फंक्शन की अगर लिमिट आपने कैलकुलेट करनी हो तो हम ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं। तो ये प्रिसाइज डेफिनेशन ये है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कि अगर आप जब किसी फंक्शन की लिमिट को वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो मतलब कि इसकी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है, नहीं उसकी लिमिट है भी सही है या नहीं है। अगर आपको लिमिट भी गिवन दे दे कि ये फंक्शन है इसकी ये लिमिट है, तो अगर आपने उसको वेरीफाई करना है कि ये है या नहीं है, तो ये हम डेफिनेशन जो है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इसको यूज़ करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन में क्या है कि जैसे जैसे यहाँ देखें कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन जो है वो l को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है x a के करीब तरीन है। अगर x a के इतना करीब है कि इसका मतलब है उसका जो डिस्टेंस होगा वो किसी स्मॉल नंबर डेल्टा से छोटा होगा, और डिस्टेंस सारी बात है पॉजिटिव होगा। यानी अगर ये x a को अप्रोच कर रहा है तो उसका डिस्टेंस किसी नंबर डेल्टा से छोटा है, तो देन क्या होगा, फंक्शन जो है वो एल को अप्रोच कर रहा है। अगर फंक्शन एल के करीब जा रहा है तो इट मीन आपके पास क्या होगा कि फंक्शन और इस लिमिट एल का यानी फंक्शन वैल्यू एफ एक्स का और इस लिमिट एल का जो डिस्टेंस है वो भी किसी नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो इसी चीज़ को हम इस तरह लिखते हैं कि जब x a को अप्रोच करता है तो x माइनस ए का मॉड जो है वो लेस देन डेल्टा होगा, और डेल्टा सब नंबर है, ठीक है। और एफ एक्स अगर एल को अप्रोच करता है तो देन एफ एक्स माइनस एल का जो डिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, और डेल्टा जो है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन के ऊपर। इसलिए हमने लिखा है इफ़ फॉर एवरी नंबर एप्सिलॉन, यानी हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढना है अपने डेल्टा सच डैट ये कंडीशन है होल्ड होनी चाहिए, यानी हर एप्सिलॉन के लिए। यानी यहाँ मैं जो मर्जी एप्सिलॉन पुट कर दूँ डेल्टा यही रहना चाहिए। तो अगर x माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा है तो एफ एक्स माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो एल को अप्रोच करेगा जब x जो है वो a को अप्रोच करेगा। तो इसको अब देखें, अब जैसा कि देखें यहाँ अगर x माइनस ए का मोड अगर लेस देन डेल्टा है तो इसका मतलब है जब मोड ख़त्म करते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो इसका मतलब है x माइनस ए जो है वो माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बिटवीन लाई करेगा। तो इसमें हम x की रेंज निकालते हैं, तो a अगर ऐड कर दे दोनों तरफ तो x जो है वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बिटवीन लाई करेगा। इसका मतलब है ये आपके पास एक ओपन इंटरवल आ गया, x की वैल्यू आ गई, यानी जो x है वो अगर a को अप्रोच कर रहा है तो इट मीन कि x जो है वो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा में। आल्सो x माइनस ए ग्रेटर दैन ज़ीरो इज़ ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ x माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर x माइनस ए ज़ीरो के बराबर नहीं है तो उसका मोड हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, डैट इज़ x इज़ नॉट इक्वल टू ए। सिमिलरली एफ एक्स माइनस एल मॉड लेस दैन एप्सिलॉन, तो ये भी उसी तरीके से करें जैसे आपने ये की है कि मोड ख़त्म करेंगे तो एक क्या करेंगे प्लस माइनस लगाएंगे, यानी माइनस एप्सिलॉन लेस दैन एफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो आपने एफ एक्स देखना है तो एल आप ऐड कर दें, तो एल माइनस एप्सिलॉन लेस दैन एफ एक्स लेस दैन एल प्लस एप्सिलॉन। तो फंक्शन की जो ओपन इंटरवल आ गया, यानी फंक्शन इस इंटरवल के अंदर जो है फंक्शन वैल्यू जो है वो लाई करेगी। तो ये आपके पास दो कंडीशंस हैं, ये याद रखनी है कि अगर x जो है वो a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा के बिटवीन लाई कर रहा है तो अब तब आपके पास किसी एक डेल्टा के लिए आपने एक डेल्टा कंसीडर कर लिया ना कि फ़र्ज़ किया डेल्टा आपने 100 ले लिया या कुछ भी ले लिया, उसके क्रॉसपोर्डिंग कोई भी एप्सिलॉन ले लें तो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बिटवीन फंक्शन की वैल्यू जो है वो लाई करनी चाहिए। तो ये देखें यही चीज़ उसने यहाँ लिखी है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a f x विच इज इक्वल टू l मीन्स डैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, आप मतलब वो कह रहे हैं कि हर एप्सिलॉन के लिए नो मैटर हाउ स्मॉल एप्सिलॉन वी कैन फाइंड डेल्टा, आप एक ऐसा डेल्टा फाइंड करें सच डैट कि अगर x इस इंटरवल में लाई करेगा तो देन फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इससे ये देखें ये उन्होंने डायग्राम बनाई है कि अगर आपके पास ये a है, ठीक हो गया, तो इसका इंटरवल होगा a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा, और इस a पर इस फंक्शन की फॉर एग्जांपल अगर लिमिट ये l आ रही है तो ये जो l है ये l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बिटवीन लाई करेगा। तो इस से रिलेटेड आप देखें, अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि इस तरीके से एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है आपने।
वेरीफाई करना है या जो भी आपने करना चाहें इसमें। तो फंक्शन आपको दे दिया उसने x की 3 माइनस 5x प्लस 6, वो कहते हैं ये पोलिनोमियल है। तो हम जानते हैं इस फंक्शन की जो लिमिट है अगर मैं 1 पर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो 2 आ रही है। कितनी आ रही है? 2 आ रही है, यानी 1 प्लस 6 8, 8 माइनस 5 1 पुट कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 5 2, तो इसकी लिमिट 2 है। अब ये चीज़ आपने वेरीफाई करनी है एप्सिलॉन डेल्टा की मदद से कि ये वाकई जो है ये 2 आ रही है या नहीं आ रही है, उस डेफिनेशन के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में हम जो है किसी भी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा कैलकुलेट कर लेंगे, यानी आप नंबर कैलकुलेट करें तो यूज़ द ग्राफ टू फाइंड नंबर डेल्टा, यानी डेल्टा कैलकुलेट करें सच डैट एक्स विद इन द डेल्टा ऑफ 1 देन वाई इज़ विद इन द 0.2 ऑफ 2 डेट इज़, यानी अगर x माइनस 1 का मोड लेस देन डेल्टा है, क्योंकि देखें x 1 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 1 का मोड लेस देन डेल्टा होगा, यानी डेल्टा आपने कैलकुलेट करना है। देन क्या होगा? फंक्शन और लिमिट। फंक्शन आपके पास क्या है? x की 3 माइनस 5x प्लस 6 माइनस लिमिट कितनी निकाली है? 2, तो इसका मोड लेस देन 0.2, तो ये विद इन दी 0.2 ऑफ 2 का मतलब है कि 0.2 से स्टार्ट करें, आप जो मर्जी कंसिडर कर लें, यानी ठीक हो गया। तो ये आपके पास है एप्सिलॉन 0.2 ले ली है। अब इस 0.2 के करस्पॉन्डिंग आपने डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये हमारे पास है कि हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग आप डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने 0.2 ली है। अब यहाँ से देखें फंक्शन आपका ये दिया हुआ है, a आपका है 1, l आपका 2 है, तो ये चीज़ बनानी है आपने, ये चीज़ वेरीफाई करनी है, डेल्टा निकालेंगे। तो फंक्शन में देखें x की 3 माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2 का मोड लेस देन 0.2, तो आपका मोड ख़त्म करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस 0.2 से लेकर प्लस 0.2 तक। तो इधर है x की 3 माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2, तो माइनस 2 जो है ये राइट साइड पे ले जाएं, इधर भी 2 जमा कर दें, इधर भी 2 जमा कर दें, तो ये आ जाएगा 2 नफ़ी इशारिया 2 1.8 और 2 जमा 0.2 2.2। तो यहाँ से पता लगा कि जो फंक्शन आपके पास है x की 3 माइनस 5x प्लस 6 जो है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1.8 से लेकर 2.2 तक लाई करेगी, यानी फंक्शन जो है 1.8 से लेकर, यानी y की वैल्यू 1.8 से लेकर y की वैल्यू 2.2 तक लाई करेगी। सो वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन लाइज बिटवीन y इज इक्वल टू 1.8 से y इज इक्वल टू 2.2, यानी जो फंक्शन है वो 1.8 से लेकर अगर 2.2 तक लाई कर रहा है तो आपने इसके करस्पॉन्डिंग x की वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जिस x के लिए ये 1.8 और 2.2 के बिटवीन लाई करे, यानी कौन सा ऐसा x है। तो उसके लिए आपने देखना ये है कि यूज़ दी एस्टिमेट द एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 2.2 एंड दिस y इज इक्वल टू x की 3 माइनस 5x प्लस 6 इज़, यानी जब ये y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने पुट की जब फंक्शन के अंदर, तो वो कहते हैं 0.911 आंसर आ रहा है। इसी तरीके से जब उन्होंने सिमिलरली इस y का इंटरसेक्शन लिया लोअर पॉइंट से 1.8 के साथ, तो तब x की वैल्यू जो है वो 1.124 आ गई। इट मीन कि जो x की वैल्यू है वो 0.92 और 1.12 के बिटवीन लाई करती है, यानी x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? 0.92 और 1.12 के बिटवीन लाई कर रही है, और जो फंक्शन है वो 1.8 और 2.2 के बिटवीन लाई कर रहा है। अब x किसके हमारे पास था, ये देखें x का जो इंटरवल था वो हमारे पास क्या था? x का इंटरवल था a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा तक। तो इसका मतलब है आपके पास a माइनस डेल्टा जो है वो आपके पास आ गया 0.92 और a प्लस डेल्टा आपके पास आ गया 1.12। तो इसका मतलब है अब आपके पास जो a है वो तो 1 है, तो a माइनस डेल्टा का मतलब है a माइनस डेल्टा जो है आपके पास 0.92 है, तो इसका मतलब है a 1 माइनस 1 माइनस डेल्टा जो है वो 0.92 हो गया, तो डेल्टा की वैल्यू निकल आई 1 माइनस 0.92 यानी 0.08, ठीक हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो आपके पास 0.08 कैलकुलेट हुई है क्रॉसपॉन्डिंग टू 0.2, यानी आप 0.2 जो है अगर इसका फासला 2 से 0.2 से छोटा है तो ये 0.08 से x जो है माइनस और 1 का जो फासला होगा वो 0.08 से भी छोटा है। तो दिस जस्ट सेज दैट द कीपिंग x विद इन दी 0.08 और 1 वी आर एबल टू कीप फंक्शन विद इन दी 0.02, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर आपको फंक्शन भी दिया हुआ है और वैल्यूज़ भी दी हुई हैं तो आप उस तरीके से इजीली आप डेल्टा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी आप इजीली जो है वो डेल्टा कैलकुलेट कर लें। तो ये भी उसी तरह फंक्शन भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, लिमिट भी दी हुई है। तो यहाँ से देखें ये x-3 लेस देन डेल्टा,
तो यहाँ से फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ से आप कैलकुलेट